2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্च হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধু, मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। আগামী দিনে পিএইচডি হবে যে 2014 আগে কি অবস্থা ছিল আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধুগণ, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। আগামী দিনে পিএইচডি হবে 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধুগণ, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? আগামী দিনে পিএইচডি হবে 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধুগণ, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। আগামী দিনে পিএইচডি হবে 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধুগণ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, कि यहां पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा, 7वां पगार पंच लागू किया जाएगा और यहां के सभी मुलाजिम को उनका सालों से जो पड़ा हुआ हक है वो हक दिया जाएगा। আগামী দিনে পিএইচডি হবে 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, पीएचडी মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি। বন্ধুগণ, तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है?
वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर पाए हो, आप ला नहीं पाए हो? ये आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। আগামী দিনে পিএইচডি হবে 2014 পর যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন, সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই বিষয়ে আগামী দিনে এটা রিসার্চ হবে, পিএইচডি মানুষ পাবে, আমি এটা বলতে পারি বন্ধুগণ।